हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट आईएएस। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, जॉब्स अपडेट विद टारगेट आईएएस। इस पर्टिकुलर सेक्शन का मोटो है फर्स्ट। अभी आप लोग रिसेंटली देख रहे हैं बहुत सारे फेक एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं मार्केट में, क्लियर। तो उनसे कैसे आपको अवेयर होना, अगर किसी भी स्टेज पर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। सेकेंड है, जो भी आपके रिसेंटली इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी जॉब्स हैं, उनके हर एक जॉब के प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा, क्लियर। तो आप लोग चाहते हैं पर्टिकुलर जॉब का प्रॉपर एनालिसिस, तो आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टारगेट आइस को। इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे के सारे जॉब्स अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस किस फॉर्म में होगा आपको स्टडी मटेरियल, जो भी बेस्ट पॉसिबल स्टडी मटेरियल हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फर्स्ट, सेकंड, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस का प्रॉपर एनालिसिस करूंगा आपके साथ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने भी हो सकते हैं वो आपके साथ मैं पूरे शेयर करूंगा। लास्ट ईयर का डाटा जहां से भी निकलता है वो निकाल के आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और इतना कट ऑफ आपका लास्ट ईयर था। जॉब सिनेरियो, आप एक पर्टिकुलर जॉब में पहले तो इंटरव्यू हो जाते हैं, फिर बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, आपके लिए पर्टिकुलर जॉब है या नहीं है, आप डिजर्व करते हैं जॉब के लिए या फिर नहीं करते हैं, क्या सिनेरियो रहेगा जॉब का, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्लियर। तो जॉब के सिनेरियो को लेके और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी एनालिसिस हो सकते हैं वो सारे के सारे एनालिसिस मैं आपको करूंगा। एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एटलीस्ट जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स होंगी आपके साथ प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो आपको किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं और आपको लगता है कहीं पे भी उसमें अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। काफ़ी सारे एग्जाम दिए मैंने, अपियर भी हुआ हूँ काफ़ी सारे एग्जाम में, तो एक्सपीरियंस है। अदरवाइज मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डबल आई के बारे में। डबल आई ने रिसेंटली अपना एडवर्टाइजमेंट दिया है, रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन द वेरियस डिसिप्लिन। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 5/2020। मैनेजर्स की अगर बात करें तो मैनेजर है आपके फील्ड है आपकी फायर सर्विसेज में और टेक्निकल में है, और बीटेक के साथ आपको यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए। प्रॉपर डिटेल्स इसकी नीचे दी है, आप लोग पढ़ लीजिए इसको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो पढ़ लीजिए। मेन फोकस है हमारा यहाँ पे फ्रेशर्स को लेके या फिर अभी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स से अप्लाई कर सकते हैं जो बीएससी कर रखी है, बैचलर्स इन डिग्री इन 3 ईयर इन साइंस, बीएससी इनके पास फिजिक्स मैथ के साथ, प्लस बैचलर्स इन डिग्री बीए बीटेक इनके पास किसी भी डिसिप्लिन में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा। अगर आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीसीएस कोई भी ब्रांच है अगर आपकी, और आप लोग जूनियर एग्जीक्यूटिव की तरफ वर्क करना चाहते हैं इन डबल आई में, तो आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म को। काफ़ी अच्छा फॉर्म है, अच्छी सर्विस है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं एटलीस्ट 264 वैकेंसी से। और 107 यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 264 है, 107 आपकी अपर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेटर, और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपको ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, लाइट व्हीकल का ड्राइवरी लाइसेंस कंपलसरी है यहाँ पे। और जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में आपके पास मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, क्लियर। तो ये जॉब भी आप लोग फिल कर सकते हैं। मीन्स अगर आप लोग चाहें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की फिल कर सकते हैं, जूनियर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर जॉब के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो मल्टीपल जॉब्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। मीन्स इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, प्लस ये भी फॉर्म भर सकते हैं, प्लस ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको सारे फॉर्म बिल्कुल अलग अलग भरने पड़ेंगे और सारे पेमेंट्स भी आपको अलग अलग करने पड़ेंगे, क्लियर। तो आप सारे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कुछ और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नॉर्मल से हैं आपके, पढ़ सकते हैं आप एडवर्टाइजमेंट में, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आके आप लोग देख सकते हैं। मैनेजर्स के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 ईयर्स है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 ईयर। एज रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ये आप नोट करके रख लीजिए। आपकी 15 दिसंबर 2020 में भी आने वाली है आपकी, और ये आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिए, क्लियर। लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर, और टेंटेटिव डेट ऑफ द एग्जाम अभी अनाउंस नहीं किया लोगों ने। टेंटेटिव डेट ये आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, और जैसे भी ये वेबसाइट पे आपकी डेट अवेलेबल होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, क्लियर। और पे स्केल और सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट ही फॉर्म भर दीजिए।
और मैनेजर पोस्ट के लिए देखते हैं आप 18 लाख CTC है कॉस्ट टू कंपनी, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वो आपका टेक्निकल और सभी के लिए आपके 12 लाख है अप्रोक्सीमेट। आपको सैलरी अगर मंथली स्टार्टिंग आप लोग देखेंगे तो 45 टू 55 आपको अप्रोक्सीमेट ये सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी। क्लियर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, और रेस्ट ऑफ आप लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। तो सबसे पहले सेकंड देखिए, कैंडिडेट हु रिजल्ट ऑफ द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन इज अवेटेड ऑफ आर अलॉटेड टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जाम। मतलब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भी आप लोग ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब EEI का ये फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिए, और लगभग इसके प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तो एग्जाम भी नहीं होगा, 2 या 3 महीने बाद एग्जाम होगा, फिर इसका इंटरव्यू होगा, तो उसमें लगभग अभी टाइम लग जाएगा आपका, 7-8 महीने का टाइम लग जाएगा। मीन्स अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं तो आप लोग इसको फिल कर दीजिए फॉर्म को, आपकी बेस्ट पॉसिबल, काफ़ी बेस्ट रहेगा। ठीक है। एज एज से लेके एक्सपीरियंस से लेके जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ऊपर, वो सारे आपको इस डेट से आपके मेंशन किए जाएंगे। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं, आपको पढ़ लीजिए, बहुत जनरल से इंस्ट्रक्शन दिए हुए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। परसेंटेज क्राइटेरिया देखिए, राउंड ऑफ परसेंटेज करके कई बार यूनिवर्सिटी राउंड ऑफ कर देती हैं, और वो राउंड ऑफ परसेंटेज यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। राउंड ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी acceptable under any circumstances for the consideration of the approximate 559.9 will be treated as less than 60%। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, 59.99% भी है उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा 60%। आपके मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने ही चाहिए। क्लियर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द मल्टीपल नंबर्स ऑफ द पोस्ट। मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द ईच पोस्ट। आपको हर एक पोस्ट के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू बी कैंडिडेट एनी फुलफिल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपके जो भी क्राइटेरिया हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फॉर द पोस्ट या डिपोजिट द फीस सेपरेटली फॉर द ईच पोस्ट एज एप्लीकेबल। हर एक पोस्ट के लिए सेपरेटली आपको फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे, जिनको पढ़ लीजिए। इसके अलावा भी आपको लगता है तो पढ़िए। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके सिलेक्शन के बाद जो भी नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बता दूंगा आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा, ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश्ड बाय एप्लीकेशन कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा आपको। इसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में बताना है आपको। एडमिट कार्ड आपको ईमेल आईडी के थ्रू भेजा जाएगा, तो अपनी ईमेल आईडी अपनी प्रॉपर जो आप रेगुलर बेसिस में यूज कर रहे हैं वो ईमेल आईडी अपने फिल करिए इसमें। क्लियर। तो ईमेल आईडी आपको ध्यान रखिए, जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं वही फिल करना है यहाँ पे। कई बार होगा कि आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देयर विल बी नो नेगेटिव नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट। सिलेबस में आपको टेम्पटेटिव सिलेबस आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा, अभी डिस्कस करूंगा, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी होगा आपका, कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, फिजिकल मेजरमेंट, एंड्योरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, वॉइस टेस्ट एज एप्लीकेबल फॉर दी पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए होगी आपका सिलेक्शन किसी पोस्ट में होता है, आप मुझसे बाद में पूछिए इसके प्रॉपर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। जैसे आप ATC के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद श्योर शॉट आपका वॉइस टेस्ट होगा ही होगा, जिसमें सभी लोग पास कर देते हैं, लगभग सभी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर। और यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, मैं आपको टेंटेटिवली बता दे रहा हूँ। और लगभग आपका रिटर्न का वेटेज 80% रहेगा और 20% आपका इंटरव्यू का वेटेज रहेगा यहाँ पर। क्लियर। ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, बाद में आपको लगभग इसी के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कंसिडर की जाती है सारी चीज़ों को। तो आप लोग बहुत जनरल से नोटिफिकेशन थे, जैसे आप लोग कैंडिडेट हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो NOC आपको चाहिए। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव, जैसे मैंने आपको बताया थी, फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए भर रहे हैं तो आपको लाइट व्हीकल लाइसेंस इज एसेंशियल, कंपलसरी आपको चाहिए। टेम्परेरी और द लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, उसके लिए आपको लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपका टेम्परेरी और लर्निंग वाला। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। हाउ टू अप्लाई के लिए आप लोग सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके स्टार्ट होगी 15 दिसंबर से। और एप्लीकेशन फीस बहुत नॉमिनल है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, यहाँ पे 1000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरीज के लिए, SC/SC फीमेल कैंडिडेट के 170, PW एक्सपीरियंस के लिए, और जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है EEI के कर चुके अप्रेंटिस, पेमेंट ऑफ द फीस पेड थ्रू द ऑनलाइन मोड, उनके लिए बिल्कुल
फ्री रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। वैसे जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको प्रॉपर जॉब नोटिफिकेशन के साथ प्रॉपर एनालिसिस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ सारा का सारा डाटा आपके साथ शेयर करता रहूँगा और प्रॉपर नोटिफिकेशन के साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।